एक लड़की को चेहरा पहुंचते समय एक अजीब बात पता चली। उसकी 30 साल पुरानी मुहासे की समस्या रहस्यमय ढंग से हल्की होती जा रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, इसलिए उसने जल्दी से तौलिया उठाकर फिर से पूछा। आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे के मुहासे पूरी तरह से गायब हो गए थे। यह देखकर लड़की को अचानक कुछ याद आया। असल में 2.5 घंटे पहले गाड़ी चलाते समय उसके पिता ने एक अजीब जानवर को टक्कर मार दी थी। वह बाहर से एक छोटे सफेद घोड़े जैसा दिखता था, लेकिन उसके माथे पर एक चमकदार सींग था। यह एक बहुत ही जादुई यूनिकॉर्न था। कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देखता है, पूरा साल उसके शुभ बीतता है। जब लड़की पुलिस को बुलाने के बारे में सोच ही रही थी, तो उसके पिता ने जल्दी से लोहे की छड़ से यूनिकॉर्न का सिर फोड़ दिया। अगले ही पल दोनों खून से लथपथ थे। शायद उसके शरीर में हुए बदलाव का उस यूनिकॉर्न से कोई संबंध था। जैसा कि छोटी लड़की मी ने सोचा था, जल्दी ही पिता ने भी कुछ अजीब महसूस किया। जिसे तेज मायोपिया था, उसे चश्मा पहनने पर धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन चश्मा उतारने पर वह बहुत स्पष्ट देख सकता था। जाहिर है, उसकी दृष्टि सामान्य हो गई थी। शुरुआत में दाशान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह कैंसर से पीड़ित एक अमीर आदमी के लिए वसीयत लिखने जा रहा था, तभी अचानक उसकी कार जोर से हिलने लगी। आवाज सुनकर सब लोग जल्दी से बाहर देखने आए। पता चला कि वह मरा हुआ यूनिकॉर्न फिर से अजीब ढंग से जिंदा हो गया था। जैसे ही उसने संघर्ष करके कार से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी अगले ही पल एक महिला ने गोली मारकर उसका सिर उड़ा दिया। दूसरी बार मरे हुए यूनिकॉर्न को देखकर दाशान को पता था कि अब बात छिप नहीं सकती। इसलिए उसने सभी को यूनिकॉर्न की कहानी और उनके शरीर में हो रहे अद्भुत बदलावों के बारे में सच बताने का फैसला किया। अमीर आदमी ने यह सुनकर तुरंत महसूस किया कि यूनिकॉर्न में बहुत अद्भुत ठीक करने की शक्ति हो सकती है। यह सोचकर अमीर आदमी के मन में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने यूनिकॉर्न के साथ रक्त बदलने का ऑपरेशन करवाकर अपनी उम्र बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उसने पहले डॉक्टर से यूनिकॉर्न के सींग को बारीक पीसने के लिए कहा। फिर उसमें पानी मिलाया गया। जब दोनों अच्छी तरह से घुल गए, तो पूरे मिश्रण को उसकी ड्रिप में डाल दिया गया। अगले दिन सब हैरान रह गए। जो अमीर आदमी मौत के करीब था, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था, बल्कि वह बीमार होने से पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान हो गया था। अमीर आदमी खुशी से पागल हो गया। इसके बाद उसके मन में एक और लालची विचार आया। उसने पूरे यूनिकॉर्न को पीसकर पाउडर बनाने और फिर उसे अन्य अमीर लोगों को ऊंची कीमत पर बेचने का फैसला किया। इस तरह उसकी दौलत जल्दी ही 1000 गुना बढ़ जाएगी। जब सब लोग उत्साहित थे, तो मी को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हुई। इसीलिए वह जल्दी से अपने कमरे में गई और यूनिकॉर्न के बारे में जानकारी खोजने लगी। उसे पता चला कि यह जीव सबसे पहले मध्य युग में दिखाई दिया था। उस समय के कुलीन लोग जानते थे कि यूनिकॉर्न बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उनका शिकार शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारियां ठीक कर लीं, लेकिन इसके कारण वे शापित हो गए और आखिरकार सभी रहस्यमय ढंग से मर गए। हालांकि अमीर आदमी तब तक पूरी तरह से लालच में डूब चुका था। उसे इन निराधार कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब वह लोगों से यूनिकॉर्न के शव को पैक करके ले जाने के लिए कह रहा था, तभी आसपास की बिजली में अचानक कोई अजीब गड़बड़ी हुई। इसके बाद पूरा महल अंधेरे में डूब गया। दाशान ने गड़बड़ी महसूस की और अंदर जाकर देखने ही वाला था कि तभी अगले ही पल एक डॉक्टर के शरीर को यूनिकॉर्न के एक सींग ने आर पार कर दिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, बाहर अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनकर अंगरक्षक जल्दी से घेराबंदी करने भागे। फिर उन्होंने राक्षस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हालांकि ये अंगरक्षक उस राक्षस के आगे टिक नहीं पाए। पल भर में उनके सिर कुचल दिए गए। एक चीख के साथ एक आदमी का सिर भी पैर से कुचल दिया गया। तभी दाशान ने उसे पहचान लिया। पता चला कि छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता उसे ढूंढते हुए आ गए थे और मरने के लिए बेताब वह अमीर आदमी उन्हें भी पकड़ना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल यूनिकॉर्न ने अमीर आदमी को यमलोक भेज दिया। मी ने शव को यूनिकॉर्न के माता पिता को वापस देने का सुझाव दिया, लेकिन अमीर आदमी के बेटे ने धोखा दिया। उसने पहले लोगों से छोटे यूनिकॉर्न के सींग को कटवाने के लिए कहा। उसके बाद ही मैनेजर ने शव को बाहर भिजवाया। यूनिकॉर्न दंपति ने शव को देखकर गहरे दुख का अनुभव किया। तभी मैनेजर ने उन्हें बच्चे को ले जाने और ऐसा मान लेने के लिए कहा कि आज ये सब कभी हुआ ही नहीं। हालांकि इस बात ने यूनिकॉर्न को पूरी तरह से भड़का दिया। अगले ही पल मैनेजर को सीधे यमलोक भेज दिया गया। यह देखकर सब डर के मारे जल्दी से विला में छिप गए। जब सब हताश थे, तभी अमीर आदमी के बेटे के मन में एक साहसी विचार आया। जैसे ही सुबह हुई, उसने मी को बंधक बना लिया। उसने उसे लालच देकर दोनों यूनिकॉर्न को बाहर निकालने की योजना बनाई और निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद यूनिकॉर्न वहां दिखाई दिए। उसने अपने खूनी जबड़े खोल दिए और नुकीले दांत दिखाए। वह बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही यूनिकॉर्न मी की गोद में आराम से सो गया। असल में यूनिकॉर्न सही और गलत में फर्क कर सकते थे। वे जानते थे कि मी का दिल पवित्र और दयालु था, लेकिन पीले बालों वाले आदमी ने सोचा कि यह एक मौका है। इसलिए उसने तैयार की गई रस्सियां उठाई और यूनिकॉर्न के पैरों को बांधने की कोशिश की। उसने यूनिकॉर्न को पालने और प्रजनन करने की योजना बना ली थी, ताकि भविष्य में उसके पास अगणित धन हो। हालांकि इन सब घटनाओं के बाद दाशान उनके परिवार की बदसूरत सच्चाई को पहले ही समझ चुका था। इसलिए उसने झिंझके बिना सींग से पीले बालों वाले आदमी के पेट को छेद दिया। यूनिकॉर्न बेचैन हो उठा और मरने से ठीक पहले दाशान को चाकू मार दिया। यह देखकर मी जल्दी से अपने पिता के घावों को देखने के लिए दौड़ कर गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मी गहरे दुख में थी, तभी दोनों यूनिकॉर्न अचानक पास आए। उन्होंने मी को दूर जाने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपने दोनों सींगों को आपस में काट दिया। चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तुरंत फैल गया। अगले ही पल एक जादुई दृश्य हुआ। फिर दाशान फिर से जीवित हो गया और पहले मरा हुआ छोटा यूनिकॉर्न भी चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया। इस तरह आखिरकार एक संकट टला। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।